आइए सात पर प्रकाश डालते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा की उंगली ज्ञान की उंगली जितनी ज़्यादा मिलकर के चलती है सूर्य की उंगली के साथ में, उतनी अनुकूल बताई जाती है भाषा शैली के लिए, साथ ही साथ ज्ञान के लिए, अच्छी याददाश्त के लिए, करीने से ज़िंदगी बिताने के लिए, और बिल्कुल अपने घर को सजा कर के ऐसा व्यक्ति रखता है और सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में अच्छी नॉलेज रखता है। बुद्धि की कोई भी कमी नहीं होती, पूरी ऊंचाइयों को प्राप्त करेगा जीवन की, क्योंकि सूर्य के पहले पर्वत तक उंगली पहुंच गई है। तो ज्ञान पूरा काम करेगा, फैसला खुद ले सकते हैं, ये दर्शाने वाली आपकी उंगली। अब बात करता हूँ कि सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली बिल्कुल समअनुकूलता के साथ में व्यक्ति अपने जीवन के अंतर्गत यश और सम्मान अपना उसका बना रहेगा। किसी प्रकार का कोई भी विलम्ब इसके जीवन के अंतर्गत नहीं आएगा। इस प्रकार की यश और सम्मान की उंगली साथ ही साथ शनि की उंगली के साथ चिपकी हुई है। अपने माता पिता से प्रेम करने वाला, अपने माता पिता को साथ रखने वाला, भाई बहनों से कोई वैचारिक मतभेद नहीं दर्शाता है। यहाँ पर इस प्रकार की सूर्य की उंगली यहाँ पर विराजमान है। कुल मिलाकर जब ये कटा जाता है तो अपने स्थान जो ऊंचाई होती है उस ऊंचाई में पहुंचने में व्यक्ति को बहुत संघर्ष करना पड़ता है, या वहाँ तक नहीं पहुँचता, ऐसा उसके मन में अफसोस रह जाता है। अब बात करता हूँ आपकी शनि की उंगली की। शनि की उंगली कुछ लहरदार होकर के चलने के बाद एक बड़ा कट इसमें भी आया है, यानी किसी को पैसे दे दे तो पैसा लौट करके ना आए। शनि की ढैया 7.5 महादशा में ज़्यादा इस बात का ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के जो धन की स्थिति पर एक जब बड़ा कट लग जाता है तो ये भी वही बात हो गई, यानी जीवन के जो अपने दिमाग में ये बात रहती है ऐसे व्यक्ति, क्योंकि व्यावहारिक पर्व है ये, उसके दिमाग के अंदर ऐसी बात रहती है कि मुझे जीवन में इतने धन तक पहुँच जाना था मेरी दिमाग की अवस्था के अनुसार, लेकिन मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अब इसका ये फल है। अब बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली। बृहस्पति की उंगली अनुकूलता के साथ में मिली हुई है। कुछ उंगली चढ़ करके जा रही है बृहस्पति की उंगली पर। बहुत ज़्यादा धन को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करने की क्षमता जो ज्ञान की होती है वो आपके अंदर भरी हुई है। तो ये अपने आप में साथ ही साथ परिवार का मान सम्मान बचाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ईश्वर के प्रति आस्था भी होती है। जब यहाँ पर ये वाला गैप बन जाता है तो ये व्यक्ति के जीवन में धन आने से पहले धन ठिकाने लगाने के लिए जाना जाता है, यानी कि आवश्यकता का पेट भरना। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ आपको एक पुखराज पहनना होगा, तो यदि आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मुझसे मंगा लीजिए। पुखराज पहन लीजिए और ये छिद्र बंद हो जाएगा। उस अंगूठी को पहनने के बाद फिर आपके पास धन रुकना शुरू हो जाएगा। पुखराज धन का कारक भी है, ज्ञान का कारक भी है, बृहस्पति कारक है, तो उन क्षेत्रों का आपका काम भी है, वहाँ से आपको धन के आगमन भी शुरू हो जाएंगे। संतान का सुख सहयोग भी मिलेगा। आइए बात करते हैं बुध पर्व की। बुध का पर्व, ज्ञान का पर्व, साथ ही साथ संतान सुख सहयोग का पर्व। यहाँ पर खड़ी रेखाओं का होना अति अनिवार्य होता है, और बुरी रेखा यहाँ ना हो तो अच्छी बात होती है। यहाँ पर ही खड़ी रेखा है, संतान का सुख सहयोग आपको मिलेगा, साथ ही साथ धन के आगमन निरंतर साथ आपके पास बने रहेंगे जब तक ये रेखाएं आपके पास में मौजूद हैं। अब बात कर लेता हूँ मैं आपके सूर्य के पर्व की। सूर्य का पर्व, और यहाँ पर सूर्य पर्व को देखें तो कुल मिलाकर के अच्छी रेखाएं यहाँ पर मौजूद हैं। एक जो कट है वो बुध पर्वत से आके जो कट लगा ये वाला सीधी रेखा पर, तो ऐसा व्यक्ति को जीवन के अंदर आप जैसे इस समय 49वें वर्ष में हैं तो यहाँ यश और सम्मान प्राप्त होता है। साथ ही साथ कहीं ना कहीं से एक ऐसी चूक जरूर हो जाती है जिसकी वजह से सरकारी नौकरी आते आते आपके हाथ के आसपास से रह जाती है। ऐसी अवस्थाओं से ये जाना जाता है। अब बात करूँगा आपके एक अगले पर्व की, जिसको बोलते हैं धन का पर्व, शनि पर्व। और शनि पर्व पर ये खड़ी हुई रेखाएं आज ही मिल गई। 55 वर्ष के बाद आजीवन तक आपके पास धन संसाधन बने रहेंगे। किसी भी प्रकार की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व अनुकूलता के साथ में यहाँ पर एक रेखा ही मात्र जब खड़ी जाती है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति के पास अपना मकान होता है, या पैतृक संपत्ति हो या स्वयं से बनाया हुआ हो। तो कुल मिलाकर ये भी ठीक मिला। अब बात करता हूँ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा अनुकूलता के साथ में चलती हुई हृदय रेखा, कोई बहुत बड़े रोग के इंडिकेशंस यहाँ पर नहीं दिखते। पत्नी से कोई वैचारिक मतभेद के यहाँ पर चिन्ह नहीं दिखाई देते। पत्नी का सहयोग मिलने वाला है यहाँ इस प्रकार की रेखा। साथ ही साथ मन के अंदर कोई बातें दबा नहीं पाता है ऐसा व्यक्ति को, मुखर स्वभाव का होता है। आइए बात करते हूँ आपके पास मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत से निकलने वाली रेखाएं आवश्यक होनी जरूरी हैं। यदि ये आवश्यक रेखाएं नहीं होती हैं तो व्यक्ति हाथ पे हाथ धरकर घर में बैठा रहता है, संघर्ष ही नहीं करता है।
यहाँ से निकलने वाली ये रेखाएं आपकी सूर्य पर्वत तक भी पहुँच रही हैं, आपकी आयु रेखा में भी बल दे रही हैं, तो ये अच्छी रेखाओं के लिए गिनी जाती हैं साहस के लिए। तो चलिए, ये आपके पास साहसिक रेखाएं भी मौजूद हैं। द्वितीय मंगल की पर्व की बात करता हूँ। बहुत हल्की सी रेखा है, कोई झगड़ा झंझट मुकदमा जैसी स्थिति मुझको यहाँ पर नहीं दिखलाई देती। यहाँ एक प्रकार का आपका मंगल पर्व द्वितीय है। बुद्धि रेखा की बात कर लें, बुद्धि रेखा और बुद्धि रेखा का संबंध जा कर के यहाँ सीधा सीधा आपके मंगल पर्व के साथ हुआ है। दूर स्थान के साथ होता तो बहुत दूर जा कर के आप धन कमाने के लिए जाते। जब यहाँ इस तरह से होता है तो घर से दूर तो व्यक्ति धन कमाने जाता है, लेकिन बहुत दूर नहीं जाता। तो इस प्रकार की बुद्धि रेखा भी स्पष्टता के साथ में यहाँ मौजूद है। कोई बहुत बड़े डिप्रेशन की योग यहाँ कहीं भी नज़र नहीं आते। बात कर लेते हैं आपके नीचे वाले चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत का इन्वॉल्वमेंट देखिए। चंद्र पर्वत और चंद्र पर्वत से जब ये रेखा निकल करके यहाँ से दो मुखी हो जाती हैं इस तरीके से, और साथ ही साथ उनका संबंध बनता है यहाँ पर आपकी इसके भाग्य रेखा के साथ में, तो ऐसे व्यक्ति को गुनगुनाने का शौक होता है। तो आपने कहा गायन क्षेत्र में सफलता, अगर यहाँ पर इतनी रेखाएं ना काट करके और सिर्फ एक सरपेंट रेखा होती, आप नहीं जानते वो रेखा होती, और वो जाकर आपकी भाग्य रेखा से मिल जाती, तो आप गायन क्षेत्र के द्वारा पैसा अर्जन करते। यहाँ सिर्फ शौक भर के लिए आप जान सकते हैं, थोड़ा बहुत नाम हो जाए आपका, इतना मित्रों के बीच में जाकर के आपकी लोग प्रशंसा करें, इतना भर, लेकिन वो नहीं है जो आप चाहते हैं धन के रूप में। साथ ही साथ कुछ संबंध जो बनता है, कुछ दूर के लोग भी व्यक्ति को जान जाते हैं, ऐसी भी संबंध बनाने वाली रेखा, यानी कुल मिलाकर दूर स्थानों से जुड़ करके धन के संबंध, यानी जहाँ आप हैं वहाँ थोड़ा घर परिवार से कुछ दूरी पर हो। चलिए, ये आपका हो गया। अब बात कर लेते हैं हम आपकी व्यावसायिक रेखा के बारे में। व्यावसायिक रेखा की बात करें, ये आपके हाथ के अंदर व्यावसायिक रेखा बनी हुई है जो ऊपर तक सुचारू रूप से जा रही है, बुद्ध क्षेत्र तक पहुंच गई है। ज्ञान के द्वारा धन को अर्जन करने वाली और दूर स्थानों से जुड़ कर के आने वाले लोग, जो सूर्य स्थिति को रेखा जा रही है भाग्य रेखा से, उनसे जुड़ कर के धन कमाने के योग आपके हाथ, इन रेखाओं का ये फल जाना जाता है। तो कुल मिलाकर के अब मैं आपके सवाल का जवाब देने वाला हूँ। अभी ट्रस्ट के कॉलेज में हूँ, प्रोफेसर हूँ, सैलरी कम में प्रोग्रेस होगी, निश्चित रूप से प्रोग्रेस होगी। आप थोड़ा सा धैर्य रखिए और स्थान परिवर्तन की तो बिल्कुल भी मत सोचिएगा, क्योंकि अब स्थान परिवर्तन का कोई भी चांस आपके सामने, आपको प्रोग्रेस इससे ज़्यादा नहीं दे पाएगा। या जॉब चेंज करने की बात सोच रहे हैं तो जॉब चेंज बिल्कुल भी मत करिए, आपको यहीं पर जाके आपको प्रोग्रेस मिलेगी। थोड़ा सा समय लग सकता है लेकिन मिलेगी ज़रूर। कोचिंग क्लास आगे कैसी चलेंगी? आपका काम जो बनता है वो बृहस्पति का ही काम बनता है। आप यहाँ कोचिंग क्लास चला रहे हैं, वहाँ भी चलाते रहिए, वहाँ भी कम ज़्यादा होती रहेंगी, और दूसरे स्थान से जुड़ जाइए अगर ऐसा लगता है आपको, लेकिन बनता आपका यही क्षेत्र है तो उसे छोड़ना नहीं है आपको। आपने कहा बैंक शेयर के लिए नुकसान हुआ, कहीं भी पूरे हाथ में शेयर बाजार की रेखा नहीं थी, परंतु आप लगा गए तो आप पहले किसी सलाह नहीं हो पाई तो उससे आपको नुकसान हो गया। चिंता ना करें, वो पैसा कवर हो जाएगा, क्योंकि भाग्य रेखा कह रही है मैं सुचारू रूप से तुमको धन दूंगी और आपके सब कर्ज भी उतार दूंगी। तो निश्चित रूप से वो कर्ज भी आपका उतर जाएगा, आप चिंता ना करें। आपने कहा जनवरी 2019 में प्लॉट लिया, मकान कब बनेगा? 2011 में प्लॉट लिया, मकान कब बनेगा? तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल एक गुप्त बात है, इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता। आपको 2021 में ये अपॉर्चुनिटी आएगी कि आप लोन लें या कैसे भी करें, बना लीजिए, क्योंकि 2021 में यदि आप ये काम नहीं कर पाए तो फिर आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। फ्यूचर फाइनेंस कैसा है? बिल्कुल फाइनेंस स्थिति अनुकूल रहेगी, आगे आगे चिंता ना करें किसी भी प्रकार की, फ्यूचर में बढ़िया है। फैमिली रिलेशन के लिए मैंने ऊपर बोला था, शनि और सूर्य की उंगली आपस में चिपकी हुई है, आपका पारिवारिक जो संबंध है वो अच्छे बने रहेंगे। थोड़ा धैर्य रखें और बिल्कुल देखो, लेने का देना तो उतारना ही पड़ता है, उतर जाएगा, और पारिवारिक संबंध आपके सही रूप से बने रहेंगे। कोई भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो आपने कहा कि अन्य आमदनी, देखिए अन्य कोई स्रोत में जाइए, अगर अन्य आमदनी करनी है तो आपको बृहस्पति के क्षेत्रों से ही जुड़े रहिए, वहीं से आपको अन्य आमदनी भी मिलेगी। अब बात करते हैं आपकी सीधी सीधी भाग्य रेखा की।
देखिए ये भाग्य रेखा है, दूर स्थान से संबंध बना करके चलती हुई यहाँ पर भाग्य रेखा समूह को अनुकूलता से चली गई। ये जो दो कट, एक कट का बीच में निशान है, यहाँ पर आपने ये 2011 में आपने भवन लिया, ये ऊपर त्रिकोण बना और इसके बाद ये रेखा अनुकूलता से साथ चली जा रही है। तो यहाँ आपको कोई काम नहीं बदलना है, बस इसी क्षेत्र में काम करते रहिएगा। अब बात करता हूँ आपके पास यहाँ की मंगल रेखा के बारे में। मंगल रेखा संजीवनी रेखा के रूप में जानी जाती है। जब व्यक्ति के ये हाथ में होती है तो सब मुसीबतों से निकाल कर ले आती है। बहुत लंबी मंगल रेखा आपके पास है, जो आपके जीवन में आने वाली अड़चनों से आपको निकालती रही होगी और आगे भी निकालती रहेगी। आयु रेखा की बात करते हैं, बहुत अच्छी आयु रेखा है। अभी भी वर्तमान में लगभग 80 वर्ष की आयु रेखा भी आपके हाथ में मौजूद है, तो आयु की भी कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बात कर लेते हैं शुक्र पर्व की। शुक्र पर्व और शुक्र पर्वत पर बहुत रेखाएं एक दूसरे को यहाँ पर काट रही हैं। जब इस प्रकार की रेखाएं यहाँ शुक्र पर्वत पर काटें तो ये दूषित कहलाती है, यानी कुल मिलाकर के व्यक्ति के अंदर ये रहता है कि मैं बहुत अच्छे संसाधन बना पाऊँ, बहुत ऊंचा उड़ जाऊँ, सारी बात मेरे पर बेहद बढ़िया गाड़ी हो, बढ़िया कोठी हो, तो इस तरफ ज़्यादा ध्यान बना हुआ है इस समय पर। इस प्रकार को दर्शाने वाली ये रेखाएं बताती हैं। साथ ही साथ केतु पर एक एक्स का चिन्ह भी बन गया था, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा आपको ध्यान रखना, ज़्यादा इस तरफ ध्यान न करें और अपने जो साधन हैं उनको धीरे धीरे जुटाइए और संपन्नता का सुख भोगिए। तो चलिए ये सब हो गया। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर आपके सीधे सीधे आप क्या करें जो आपके जीवन में आपको तरक्की मिलती रहे। कुछ नहीं करना है आपको। प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी को तो अपने साथ जोड़ लीजिए आप आजीवन, और मंगलवार को अगर हो सके आप पे तो मंगलवार के दिन आप हनुमान जी के मंदिर में जाया करें और उनको भोग लगाया करें। आपसे हो सके यदि तो मंगलवार का व्रत भी रख सकते हैं। तो जितनी हो सके हनुमान जी की पूजा जितनी होती है, हनुमान अष्टक पढ़ें या हनुमान जी का कोई भी स्रोत पढ़ें या हनुमान जी का कोई भी जाप करें, जैसे भी आपकी इच्छा हो इस तरह का कर सकते हैं। बस इतना भर कीजिए। और यहाँ पे जो है मैंने आपकी मस्तिष्क रेखा को भी बता ही दिया था, ये भी ठीक ठाक आपके पास बुद्धि रेखा है, तो चिंता ना करें। बस आपको सबसे बड़े मंगल की आप बजरंग बली के पीछे बढ़ जाइए और जीवन में उन्नति प्राप्त कीजिए। एक बेहतरीन सा पोखराज इस उंगली के अंदर पहन लीजिए, क्योंकि मुझे बृहस्पति को ही ठीक करना है और बृहस्पति आपका काम है जो आपको उन्नति देगा, तरक्की देगा, पर परिवार का सहयोग देगा, संतान से सुख देगा, संतान का सुख सहयोग देगा और उन्नति देगा। तो बस ये करिए। और यदि आपको रतन मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगवा सकते हैं। मैं आपको सैंपल दिखाकर आपके पास तक पहुंचा भी सकता हूं। नमस्कार।